पिछले 3-4 दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और झूठा ढोल बजा रहे हैं। आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हूँ। पिछले 3-4 दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को राहत मिल गई। ये बड़े बड़े अक्षरों में ढोल बजाया जा रहा है और कई जगह उस ढोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूँ। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशियल कमोडिटीज में हुआ, पर मैं आपसे पूछता हूं क्या एक भी एसेंशियल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, इसमें WPI या तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट नेगेटिव। पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे? क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे? पेट्रोल नेगेटिव WPI में था, क्या पेट्रोल और LPG जिसका कि नेगेटिव WPI है, क्या पेट्रोल और डीजल और LPG का दाम एक पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा? क्या हो रहा है? सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। अंतिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है। मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहां से दाम कम हो रहे हैं, और यही सारी चीजें CPI है फूड एंड बेवरेजेस का, वो है 3.29%। अर्थात अगर मैं किसान हूं तो मैं जो फसल पैदा कर रहा हूं, सब्जियां उत्पादित कर रहा हूं या ऑयल सीड्स का उत्पादन कर रहा हूं, मेरे लिए दाम घट रहे हैं, और मैं ही वो किसान अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए वो चीज बाजार से लेने जाता हूं तो दाम बढ़ जाते हैं। तो कौन बेनिफिट हो रहा है मोदी जी? इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है, ना फाइनल कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या होलसेलर्स बेनिफिट हो रहे हैं। पेट्रोल की बात करते हैं, जो कच्चा तेल है उसका WPI मई 2023 में -27% रहा, LPG -24.3%, पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%, और वहीं CPI कहता है फ्यूल एंड लाइट में +4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को, उसका आंकड़ा है जिसके बाद ढोल बजाए गए। फिर आगे चलते हैं साहब, टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं। टेक्सटाइल की कीमतों में WPI में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है, और अगर हम CPI देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है। LPG का जो प्रोड्यूसर है, वो भारत सरकार की जो PSUs है उनको गैस सस्ते में दे रहा है, और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? 4 स्पेसिफिक सवाल है। पहला, मोदी जी जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज का बेनिफिट नहीं दे रहे? दूसरी बात, जब सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो लगभग 3.25% ज्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की? तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और LPG के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है,
तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है? ऐसी क्या बाध्यता है आप? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है, और मोदी जी मुख दर्शक बन के बैठे हैं। इन सवालों का जवाब उन ढोल बजाने वालों को भी और मोदी जी को भी। वित्त मंत्री जी से मैं कुछ नहीं पूछूंगा। वित्त मंत्री जी कह दे कि भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सब्जियां खाती नहीं, मैं दाल और चावल खाती हूं। पर मोदी जी, आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दीजिए, और देशवासियों का सवाल कि जब WPI गिर रहा है तो मेरे लिए सब्जी के दाम, खाने के तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, वस्त्रों के दाम, अपैरल्स के दाम मेरे लिए क्यों नहीं गिर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए।